वेयरवुल्व्स हमेशा से बस एक फैंटेसी का हिस्सा समझे जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये किसी स्टोरी, फिल्म या वेब सीरीज का एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। लेकिन अगर ऐसा है तो 18th और 19th सेंचुरी में वेयरवुल्व्स के देखे जाने की खबरें पूरी दुनिया में क्यों फैल रही थी? बीबीसी न्यूज और न्यूज इंडिया जैसी बड़ी कंपनीज इस टॉपिक पे रिसर्च क्यों करने लग जाती हैं? कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुई घटनाओं की क्राइम रिपोर्ट्स में पुलिस ऐसा क्यों लिखती है कि मर्डरर एक इंसानी भेड़िया था? आज बात करते हैं सच और झूठ के बीच में फंसे एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसके होने के सभी सबूत मिलने के बाद भी ऑफिशियल्स उसकी सच्चाई किसी को बताना ही नहीं चाहते। चलिए बात करते हैं वेयरवुल्व्स के बारे में। यूपी में बुलंदशहर से एक 8 महीने के बच्चे को एक भेड़िया उठाकर ले जाता है। बच्चे का नाम था दीना शनीचर। बहुत सालों तक कुछ पता ही नहीं चलता कि बच्चे का आखिर क्या हुआ, लेकिन 1867 में बच्चा एक जंगल में मिलता है। पता चलता है कि बच्चे को भेड़ियों ने पाल पोस कर बड़ा किया था। दीना शनीचर दोनों हाथ और पैरों पर चलता था और सिर्फ मांस खाता था। 1895 में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से दीना की मौत हो जाती है। यहां से शुरू होता है सिलसिला सवाल और घटनाओं के पता चलने का। दीना को एक भेड़िया उठा ले गया था या एक वेयरवुल्फ? क्योंकि दीना को ह्यूमन फीलिंग्स के साथ पाला गया था। उसे मालूम था क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इसी बीच ईयर 1878 में यूपी के बंदेपुर गांव में एक अजीब सा जानवर आनंद कुमार नाम के एक बच्चे को उठाकर ले जाता है। और ये घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं जब 624 लोग इन्हीं घटनाओं में मारे जाते हैं। जो बच जाते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जो 2 पैरों पे चलने वाले भेड़िए की तरह दिखता था। अब गांव वालों को जिस पर भी शक हुआ उसको उन्होंने जिंदा जलाकर रख दिया। पुलिस वालों ने 150 लोगों को वेयरवुल्फ होने के शक पे गिरफ्तार कर लिया। रिसेंट में आए तो 1980s में कर्नाटका के पावगाड़ा गांव में भी यही घटनाएं घटने लग गई थी और न्यूज इंडिया ने इन घटनाओं को कवर करना शुरू कर दिया कि बल्गेरिया में एक वेयरवुल्फ का स्कल एक बॉक्स में जमीन के अंदर से मिलता है। बीबीसी न्यूज एक न्यूज पब्लिश करती है कि मोंटाना वाइल्ड लाइफ एंड पार्क में गोली चलाने की वजह से एक वेयरवुल्फ की मौत हो जाती है। इतनी सारी घटनाएं घट रही थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब न्यूज रिपोर्टर्स ने गांव के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने ये क्यों बताया कि पुलिस ने उन्हें कई बार धमकाते हुए कहा था कि बयान में यही कहना है कि उनके रिलेटिव्स की मौत भेड़िए के हमला करने की वजह से हुई थी, ना कि किसी इंसानी भेड़िए की वजह से। आपने ये कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि साइंटिस्ट इंसान और जानवर के हार्मोन्स को मिक्स करके एक कंबाइन क्रिएचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ये अफवाह नहीं है। दीना शनीचर जब मिला था वो फिट था, तो उसकी मौत एकदम से ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्यों हो जाती है? बीबीसी न्यूज वालों को जो लाश मिली थी उस पर रिसर्च तो हुई होगी ना। अब बात को 25 से 30 साल तो हो ही चुके हैं, तो उस रिसर्च की रिपोर्ट्स कहां हैं? आखिर कोई इंसान बल्गेरिया में एक इंसानी भेड़िए का सर जमीन में क्यों गाड़ेगा? और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में वेयरवुल्व्स सिर्फ एक इमेजिनेटिव फिक्शनल कैरेक्टर हैं? आपको वेयरवुल्व्स के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक मिस्ट्री के साथ।